नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज यहाँ पर मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ाने वाला हूँ। मैं वही टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो कि जीके में बदलते नहीं हैं, क्योंकि कुछ जीके बदल चुके हैं। मैं उसका नया अपडेट लेके आऊँगा। तो यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश की नदियाँ जो भी महत्वपूर्ण है उनके बारे में बता रहा हूँ। उठो, जागो और लक्ष्य पूरा होने तक मत रुको। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। रख हौसला, वो मंजर भी होगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। देखिए, मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की नदियाँ कहाँ से कौन सी नदी निकलती है इसके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आप देखिएगा कैसे यहाँ पर कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और कहाँ गिरती हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करके बताइएगा हमें कि कैसा है ये हमारा पार्ट। और भी मैथ के वीडियो हैं, साइंस की वीडियो हैं, तो आप जरूर देखिएगा चैनल में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, यहाँ पर पहली हमारी नदी है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर एक जगह है अनूपपुर। अनूपपुर में से अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यहीं से निकलती है नर्मदा। और ये नदी है नर्मदा जो कि निकल के इधर मंडला होते हुए, जबलपुर, नरसिंहपुर होते हुए, इधर महाराष्ट्र होते हुए, इधर गुजरात में जाकर के भड़ौच एक जगह है जिसमें भड़ौच खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में यदि पूछेगा तो 1077 किलोमीटर है। यह निकलती कहाँ से है तो अमरकंटक की चोटी से निकलती है, अनूपपुर जिले में पड़ता है वर्तमान में। और चलिए हम लेते हैं अगली नदी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर चंबल देखिए, ये यहाँ पर एक शहर है इंदौर। इंदौर की एक पहाड़ी है जाना पांव पहाड़ी, जो कि ये महू इंदौर से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। और चंबल नदी इधर बहते हुए नीमच, मंदसौर होते हुए, इधर राजस्थान होते हुए मुरैना के इधर जाकर के यमुना में मिल जाती है। इटावा में इनका समापन हो जाता है। यहाँ पर कौन नदी निकलती है? यहाँ पर चंबल नदी निकलती है। यहाँ पर इसलिए ग्राफ से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यह हो गया आपका इंदौर, इंदौर, महू। यहाँ पर इंदौर शहर, इंदौर जिला है, जिसमें से महू एक शहर है। इसकी एक पहाड़ी यहाँ पर जाना पांव पहाड़ी, इस यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। पहली कौन सी थी? नर्मदा थी। दूसरी कौन है? चंबल है। मैं क्रम से बता रहा हूँ कौन सी नदियां हैं, फिर इसके बाद मैं सभी नदियों को बेसिक बारे में बताऊंगा। तो ये चंबल हमारी दूसरी नदी है। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है, चंबल नदी। चलिए हम तीसरी नदी लेते हैं जो कि सोन नदी है, सबसे बड़ी। यह भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। यह भी यहाँ पर तीसरी नदी सोन है। इधर सीधी होते हुए इधर कहाँ चली जाती है? बिहार, दानापुर, गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाती है। तो ये हमारी तीसरी नदी सबसे बड़ी कौन है? सोन नदी है, जो कि सीधी जिला से, हमारे गृह जिला से होके बहती है। तो यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी हो गई? नर्मदा। दूसरी चंबल। तीसरी क्या है? सोन। सोन की सहायक नदी पूछेगा तो जोहिला है, सबसे बड़ी सहायक नदी जोहिला सोन की। सोन को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इसके बालू जो होता है तो उसमें स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती देखिए कहाँ पर निकलती है? यहाँ पर एक जगह है बैतूल। यह बैतूल से निकलती है ताप्ती, और ये नर्मदा के समांतर ही जाकर के यहाँ गुजरात में एक जगह है सूरत के निकट। यहाँ पर सूरत गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह मध्य प्रदेश की क्या करती है? दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो मुल्ताई, ये बैतूल जिला है, बैतूल जिला के मुल्ताई से निकलती है। चलिए मैं नेक्स्ट नदी लेता हूँ। यहाँ पर एक जगह है रायसेन।
यहाँ पर एक रायसेन है। रायसेन से कौन सी नदी निकलती है आपको पता ही होगा, यहाँ पर बेतवा नदी निकलती है कुमरा गांव रायसेन से। मध्य प्रदेश की यह क्या है, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और बेतवा ये निकलती है मध्य प्रदेश होते हुए, इधर से उत्तर प्रदेश होते हुए ये जा करके हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो यह मध्य प्रदेश की क्या है, उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो यहाँ पर आपकी बेतवा नदी बनाती है। इसी नदी पर एक बांध है, माता टीला बांध, जिसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई सागर बांध है। और इसकी अन्य नदियां जो सहायक नदियां हैं, बीना, धशान, सिंध, ये सब मैं डिटेल से बताने वाला हूं। मैं तो अभी उद्गम के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, पहली नदी हमारी नर्मदा हो गई, सबसे बड़ी नदी है। दूसरी चंबल हो गई, तीसरी सोन नदी हो गई, चौथी आपकी पूछेगा ताप्ती नदी हो गई, 5वीं नदी आपसे पूछेगा तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी हो गई है। अब चलिए और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं उनके बारे में बता देता हूं। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर बहने वाली एक नदी है जिसका नाम बेनगंगा है। बेनगंगा कहाँ से निकलती है, यहाँ पर एक जगह है शिवनी जिला है। शिवनी जिला के एक परसवाड़ा पठार है, यहाँ लिख देता हूं, परसवाड़ा पठार सिवनी से बेनगंगा का उद्गम होता है। और यह दक्षिण की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की एक नदी है जो सिर्फ दक्षिण की ओर बहती है, पूछेगा परीक्षा में, तो वो नदी कौन सी है, बेनगंगा नदी है आपकी। और इसी पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम अपर बेनगंगा है, जिसको संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक और नदी है काली सिंध, इंदौर के बगल में। यहाँ पर आपको पता होगा देवास है, उधर के जो भाई लोग होंगे, यहाँ पर एक जगह है देवास जिला है। देवास जिला से क्या है, उद्गम होता है बागली देवास से काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देवास से होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काली सिंध। काली सिंध कहाँ से निकलती है, तो देवास से निकलती है। और विंध्याचल पर्वत में इसका क्या है, उद्गम है, इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। इसकी 150 किलोमीटर लंबाई है और जाकर चंबल नदी में इधर बहती हुई कहाँ चली जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध कहाँ मिलती है, चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। अगली नदी हमारी है पार्वती नदी, ये सीहोर जिले के आष्टा से निकलती है। नेक्स्ट नदी में तवा बता देता हूँ। तवा जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद, यहाँ पर एक जगह होशंगाबाद है, यहाँ पर ऐसे पड़ता है। तो यहाँ पर होशंगाबाद से क्या है, तवा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा में जाके मिलती है। नर्मदा की सहायक नदी है केन नदी यहाँ पर देखिएगा कटनी यहाँ पर जबलपुर है, जबलपुर के बाद यहाँ पर कटनी है। कटनी से किस नदी को उद्गम होता है, केन नदी को होता है। अच्छा, ये जाकर के यमुना में मिलती है केन नदी। टोंस नदी यहाँ पर एक सतना जिला है, बघेलखंड का, ये सतना जिला से आपका सतना ए क्या है, केन नदी है। केन नदी कहाँ से निकलती है, केन कटनी से निकलती है। और सतना से आपकी टोंस नदी है जो कि सतना से निकलती है, मैहर होते हुए कैमूर पहाड़ी से निकलती है और ये जाकर के आगे अन्य नदियों में उधर बता देता हूं। और यहाँ पर एक जिला है शिवपुरी, शिवपुरी की पहाड़ी से कुमारी नदी और कुनो नदी, ये 2 नदियां हैं शिवपुरी की पहाड़ी से निकलती हैं। और जबलपुर में एक नदी है जो कि यहाँ पर बरगी नदी पर बरगी बांध बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है बरगी। चलिए मैं अब नदियों के बारे में डिटेल से देख लेता हूँ जल्दी से। देखिए, मध्य प्रदेश की पहली नदी है नर्मदा, जो कि इसका उद्गम स्थान अमरकंटक की चोटी से है, निकलती है, अनूपपुर जिले में पड़ता है। समापन होता है भड़ोच खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में जाके गिरती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की भी पहली यह नदी है। और देश की अब लंबाई के हिसाब से यदि पूछा जाए तो देश की नर्मदा 5वीं नदी है, जबकि मध्य प्रदेश की पहली नदी है। मध्य प्रदेश की गंगा इसको बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र देखा जाए जिसमें यह बहती है तो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसका भाग पूछ ले कितने % है तो 89.9% भाग मध्य प्रदेश में बहती है। और
गुजरात में 8.5% बहती है, महाराष्ट्र में 2.7% बहती है। यदि आप कोई परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश अथवा किन अन्य राज्यों से बहती है, तो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। नर्मदा नदी के अन्य प्राचीन नाम हैं, इसका रेवा, मैकलसुता, शोगो देवी, नामोदास इसके अन्य नाम हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर यह नर्मदा नदी बहती है और इसकी 41 सहायक नदियां हैं। यहाँ पर मैं मेन कवर किया हूं तो आपको याद हो जाए। देखिए, मैं यहाँ पर दाएं तट पर कम नदियां हैं, इसलिए मैं दाएं तट पर लिखा दिया हूं। इनको आप याद कर लेंगे तो आप बाएं जो भी इसके अलावा देगा तो वो क्या होंगी, बाएं तट पे नदियां मिलेंगी। ठीक है, देखिए दाएं तट पर क्या है, हिरन, तिंदोनी, बरना, चंद्रकेशर, कानर, मान, ऊटी एवं हथनी, ये क्या है, दाएं तट पर मिलती हैं। हमारी नेक्स्ट नदी है, दूसरी नदी मध्य प्रदेश की चंबल लेते हैं। चलिए, चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी, महू, इंदौर से होता है। यमुना इटावा में इसका समापन हो जाता है, यमुना में जाकर मिल जाती है चंबल। इसका पुराना नाम धर्मावती अथवा चर्मावती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध मंदसौर में है। यह नदी अवनालिका पर्दन, अवनालिका का मतलब होता है जिसे मृदा का कटाव करते हुए भिंड मुरैना में बहती है, क्योंकि वहां पर बालू बीहड़ बनते हैं और वहीं पर बागी लोग रहते हैं। कोटा जिले राजस्थान में भैंसोरगढ़ के पास 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। इस पर बांध बने हैं, 3 बांध हैं, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध। और चंबल के सहायक नदियां हैं सिंध, पार्वती और बनास। चलिए हम तीसरी नदी बड़ी ले लेते हैं, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक जिले के अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से निकलती है सोन नदी। यह उत्तर की ओर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई पटना गंगा में जाके मिल जाती है। एक दानापुर जगह है पटना बिहार में, वहां जाकर इसका समापन हो जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे गृह जिला सीधी से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी जोहिला इसकी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी है सोन, और इसकी सहायक नदी जोहिला है। इस पर बाण सागर परियोजना है जो कि देवलोंद शहडोल में है। बाण सागर जो है डैम बंधा हुआ है देवलोंड शहडोल में, लेकिन इसका जो कार्यालय है सिरमौर रीवा में है। चलिए हम नेक्स्ट नदी लेते हैं, चौथी बड़ी नदी। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी ताप्ती नदी है, जिसका उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है और इसका समापन सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में हो जाता है। ठीक है, यह भी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी के समांतर बहती है। यह भी पश्चिम की ओर जाकर के अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, बोरी, शिवा। और चलिए हम पांचवी नदी रखते हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पांचवी नदी बेतवा। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। इसका समापन हमीरपुर उत्तर प्रदेश यमुना में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं बीना, धसान, सिंध। यह मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। इस पर एक बांध बना हुआ है माता टीला बांध, जिसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई सागर भी है के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट नदी लेते हैं और छोटी छोटी जो और नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। बेनगंगा। बेनगंगा का उद्गम परसवाड़ा पठार सिवनी से होता है। सिवनी जिला है जिसमें परसवाड़ा पठार से बेनगंगा का उद्गम होता है। इस पर एक परियोजना है अपर बेनगंगा परियोजना, जिसमें बांध बना हुआ है। इसको संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में वर्धा नदी में जाकर के मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है, ये बेनगंगा। दूसरी नदी चलिए देखते हैं काली सिंध। काली सिंध का उद्गम बागली देवास से होता है जो कि विंध्याचल पर्वत में है। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। चंबल नदी में इसका समापन होता है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। मतलब बोले तो चंबल की ये सहायक नदी है काली सिंध। और ये परीक्षा में आया था एक बार,
पार्वती नदी, इसका उद्गम सीहोर जिले के आष्टा तहसील से होता है। नेक्स्ट नदी तवा, मध्य महादेव पर्वत पचमढ़ी होशंगाबाद में तवा नदी का उद्गम स्थल है। केन नदी कटनी यमुना में मिलती है। केन नदी का उद्गम कटनी से होता है और यह यमुना में जाकर के मिल जाती है। टॉन्स नदी सतना जिले से निकलती है और मैहर कैमूर पहाड़ी जो है वहां से बहती हुई आगे चली जाती है। चलिए हम एक और नदियां ले लेते हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। कुमारी नदी शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है और कोनो नदी भी शिवपुरी के पहाड़ी से ही निकलती है। बरगी नदी या जबलपुर में है बरगी नदी, इसी पर बांध बना हुआ है बरगी बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है मध्य प्रदेश का वर्तमान में। देखिए प्रमुख जलप्रपात, मैं यहाँ पर थोड़े समय में जलप्रपात के बारे में बता देता हूँ। किस नदी पर कौन से जलप्रपात हैं, इसको वाटरफॉल बोलते हैं अंग्रेजी में। नर्मदा नदी पर कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, मंदार व दर्दी, ये जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर हैं। कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। सहस्त्रधारा, मंदार व दर्दी, सबसे फेमस यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। देखिए चंबल नदी में चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी, झाड़ीदाह और राहतगढ़, ये क्या है, चूलिया चंबल नदी पर है। चूलिया, पाताल पानी, झाड़ीदाह और राहतगढ़ चंबल नदी पर है। केन नदी पर सबसे मस्ट है यहाँ पर पांडव जलप्रपात, पूछ दे आपको तो ये केन नदी पर है। केन नदी कहाँ से निकलती है, तो कटनी से निकल के जाती है। पांडव जलप्रपात जो कि बनता है केन नदी पर। बीहड़ नदी पर देखिए चचाई, केवटी, बहुटी, ये क्या है, रीवा जिले में पड़ते हैं सभी। पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचाई हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब बहुटी जलप्रपात सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का। चचाई अब पीछे हो गया है। बीना बेतवा की सहायक नदी है, जो कि यहाँ भालकुंड सागर में पड़ता है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, देखिए रीवा में और पुरवा, बेलोही और पियावन, ये क्या है, 3 जलप्रपात हैं रीवा जिले में। पचमढ़ी सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पचमढ़ी होशंगाबाद में खूबसूरत जगह है। सतपुड़ा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, इस पर 3 जलप्रपात हैं, अप्सरा, वी फॉल और डचेस। ये यहाँ पर एकदम मनोरम दृश्य बनाते हैं उस पहाड़ी पर होशंगाबाद में। तो आप समय मिले तो जरूर जाके देखिएगा, हमें भी मिलेगा, मैं भी सोच रहा हूँ जाने को। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।